कुछ लोग ऐसे खोपड़ी की बात करते कि उन पर भगवान दया करे। हाय राम, ऐसा ऐसा अपने देश में कुप्रचार करते और माइयों को, बिचारियों को, भूली माइया, उनको गुमराह करते कि तुम्हारा रामायण क्या है। स्त्री की तो निंदा किया तुलसीदास ने। बाप रे बाप, संत तुलसीदास और स्त्री की निंदा करे। बोले रामायण में लिखा है ढोल गंवार शूद्र वसु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये कहाँ लिखा है? बोले रामायण में लिखा है। तो रामायण में लिखा है तो रामायण में किसने बोला है ये पता है? और इसका अर्थ क्या है ये पता है? किसी ने तुमको भिड़ा दिया कि रामायण में नारियों की निंदा है, तुमने मान ली। वो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, तुमको अपने धर्म से गिरा रहे हैं, तुमको सुंदर कांड के सुंदर रस से, बाल कांड से बाल रस से विमुख कर रहे हैं, राम रस से विमुख कर रहे हैं। अरे तुलसीदास ने तो नारी जाति को कितना सम्मानित किया है। तुलसीदास के वचन है बाल कांड में, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिसके चरणों का मैं ध्यान करूं और उसकी कृपा से निर्मल मति पाऊं। जो सीता माता के लिए इतना आदर और इतनी भक्ति रखते हैं, वो नारी के लिए ऐसा कैसे बोलेंगे? ये तो समुद्र ने कहा है। समुद्र का आदि भौतिक स्वरूप जब नहीं जगा दे रहा था तो लक्ष्मण ने कहा कि ये मानेगा नहीं। आप प्रार्थना करते हो, ऊंचे व्यक्ति को प्रार्थना करने से राजी होता है, लेकिन छोटे व्यक्ति को शिक्षा देनी पड़ती है, समझ देनी पड़ती है, सीख देनी पड़ती है। आप समुद्र को सीख देने की कृपा करें। तब राम जी ने थोड़ा सीख देने की आंख दिखाई तो समुद्र थर थर कांपता हुआ प्रकट हो गया। और समुद्र ने कहा है, समुद्र ने क्या कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना किस किस उद्देश्य से कहिए? ताड़ना माना शिक्षा। जैसे मनुस्मृति में आया है, लाल्यते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यते। 5 वर्ष के उम्र का बच्चा है तब तक उसका लालन पालन करो, उसको उत्साह और उसकी अंगड़ाएं सहो। और 5 से 10 वर्ष बाद मतलब 15 साल का हो तब तक, 15-16 का, तब तक उसको शिक्षा दो, उसको शिक्षण दो। जैसे बच्ची को माँ बाप की शिक्षा नहीं है, शिक्षण नहीं है, तो ससुराल में जाकर गालियां माँ बाप को दिलाती कि तेरी माँ ने, मूर्ख ने क्या सिखाया, सब्जी बनाना नहीं जानती, अरे सब्जी में इतने टमाटर डाले जाते, ये तेरी माँ है कि कोई धन चक्कर है, भैंस है, अरे तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, अरे फर्श फर्श को पोता देना नहीं सिखाया, अरे जरा सिलाई नहीं सिखाई। तो माँ को गाली पड़ती क्योंकि माँ ने ताड़न नहीं किया, शिक्षण नहीं दिया है। ऐसे तो 5 साल के बच्चे को 10 साल तक मारते रहो तो बच्चा तो 10 मिनट में मर जाएगा। मारने को नहीं कहा है, ताड़न माना शिक्षण। लाल्यते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत, ताड़येत माना सीख दीजिए। ऐसा नहीं कि स्त्रियों को मारते रहिए। और ये भी समुद्र ने कहा है, अगर ढोल ठीक से नहीं बजता है तो ढोल बजाने वाले को ताड़न नहीं मिला है, ढोल बजाने वाले को सीख नहीं मिली है। बहू ठीक काम नहीं करती तो माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं। विद्यार्थी कुछ पेपर लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मास्टर ने उसका ताड़न ठीक से नहीं किया। तो ये अर्थ है ताड़न मतलब शिक्षण में। और दूसरे लोग बहकाने वाले भी धर्मी बोलते तुम्हारे रामायण में स्त्रियों की निंदा की है। बोलो कितना गलत भूत घुसेड़ देते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
लाल्यते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो, 10 वर्ष तक ताड़न मतलब शिक्षण दो, और 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ पुत्र का पुत्री का व्यवहार न करो, मित्र जैसा व्यवहार करो। बेटी है तो माँ उसको बेटी मान कर न व्यवहार कर, सखी जैसा व्यवहार करनी तो टोक टोक करेगी। अब तू शिक्षण देगी 15 साल से ज्यादा बड़ी बच्ची को, 15 साल से बड़े बच्चे को ज्यादा शिक्षण दोगे तो वो बच्चा विरोधी हो जाएगा। अब तो उसको सुझाव दो, बेटा तो ऐसा बन तो कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारी बेटी में तुम्हारे बेटे में 100 गलतियां हो, आप फिक्र न करो, एक तो उनमें सद्गुण होगा, एक तो अच्छाई होगी। अब 15 साल तक तो उनका ताड़न शिक्षण दो, समझाओ, अच्छी तरह सिखाओ, दबाव डाल के भी प्रेम करके। लेकिन 15 साल पार कर दिया, अब 100 वर्ष के हो गए तो मित्रवत उनसे व्यवहार करो। बेटी देख, तेरे को रोटी बनाना तो आ गई, सब्जी भी बना लेती है, ये भी कर लेती, लेकिन फलानी चीज बनाने में तूने, वैसे तेरी गलती नहीं लेकिन तूने थोड़ा ध्यान कम दिया होगा, तो बेटी अच्छी बना लेगी। अरे क्या तूने ये बनाया, मूंगफली बिगाड़ दिया, अरे सिरा बना दिया, अरे ऐसा कर दिया, तो बेटी अंदर से आपकी एंटी बन जाएगी, क्योंकि 16 वर्ष की है। अब इसको शिक्षण नहीं, इसको प्रीतिपूर्वक सजेशन दो, सुझाव दो, जैसे आप मित्र को सुझाव देते हैं उस ढंग से व्यवहार करो। लाल्यते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, जब 16 वर्ष को वो प्राप्त हो, पुत्रे मित्रवद आचरेत, पुत्र पुत्रियों से मित्रता जैसा व्यवहार करो। माँ है तो बेटी के साथ सखी जैसा व्यवहार करो, बाप है तो बेटे के साथ सखा जैसा व्यवहार। वाह वाह मेरा बेटा ऐसा है, वैसा है, तैसा है। मैं कहता हूँ 100 गलतियां हो बेटे में, लेकिन आप उसके मुंह पर पंच करे ऐसी बात बोलोगे तो बेटा आपकी बात नहीं मानेंगे, लोफरों की बात मानेगा, उसके दोस्तों की बात मानेगा, आपके दुश्मन की बात मानेगा जो प्यार से उसके साथ बात करेगा। आप अगर अभी भी बेटा मानकर उस पर अनुशासन करोगे तो आपके हाथ से निकल जाएगा। कैसा सुंदर ज्ञान है। तो उसको कैसे आप ट्रीट करो कि बेटी तेरे में देख ये गुण है, ये गुण, 1 गुण 2 गुण 5 गुण जो भी, उसका थोड़ा बखान करो ताकि उसका हौसला बुलंद हो। और फिर बोलो कि अगर ये तू, अगर और तो सब ठीक है, इतना अच्छा है, लेकिन सुबह देर से उठने वाले लोग होते ना, उनकी आयुष्य बुद्धि का विकास नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। तो वैसे तो तू हिम्मत करे तो जल्दी उठ सकती है, जल्दी उठ सकता है, तेरे लिए कोई असंभव नहीं है। और थोड़ा सा रात को जल्दी सोए तो सुबह तू जल्दी उठे तो मुझे लगता है तू ज्यादा चमकेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी खुशी के लिए तू इतना नहीं कर सकती मेरी बिटिया, मेरे बेटे? तो जल्दी बेटे बेटी आपकी बातों में आकर उन्नत होंगे। अरे क्या देर तक सोता रहता है, अरे क्या भैंसी जैसी, अरे क्या ऐसी करती, अरे ऐसा क्या, अरे बड़े तू तड़ाके की बात से आप 16 वर्ष के बाद बच्चों को ट्रीट करोगे तो आज के जमाने की हवाई ऐसी है, मेरी मर्जी, जहां हूं, जहां खाऊं, जहां जाऊं, आऊं नाऊं। तो इस प्रकार अपने जीवन में व्यवहार, ऐहिक जगत का व्यवहार, आदि दैविक जगत का शास्त्रीय ज्ञान लेकर फिर इस व्यवहार का उपयोग परमार्थ परमात्मा सुख पाने में करना चाहिए। तो बोलते हैं सभय सिंधु मही पद प्रभु केरे, चमहु नाथ सब अवगुण मोरे। समुद्र कहता है गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कह नाथ सहज ही डरनी। तव प्रेरित माया उपजाई, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाई। प्रभु आयासु जेहि कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम ही कीनी।
हे प्रभु तुमने अच्छा किया जो मुझे ये सीख दिया, मुझे सीख दिया, शिक्षण दिया। क्यों कि हम तो मूर्ख हैं। ढोल गंवार पशुनारी चारों ताड़न के अधिकारी। ये रामायण में आप देख लेना, ये पूरा समुद्र देव ने कहा है, तुलसीदास ने नहीं कहा, समुद्र देव ने कहा। और वो कहा है शिक्षण के बारे में। और लोग बोलते हैं कि नारी की निंदा कर दी तुलसीदास ने। तो कुछ लोग ऐसी चतुराई दिखाते हैं कि बोले ऐसा है, ढोल गंवार शूद्र पशु चारी, नारी की जगह पर चारी लिख दो। ढोल गंवार शूद्र पशु चारी, चारू ताड़न, चारी ताड़न के अधिकारी। तो शास्त्र के वचन को काटकर अपनी बुद्धि का दिवाला मत करो। किसी को वो समझ में नहीं आया, किसी को वो समझ में नहीं आया, तो महापुरुषों के अनुभव को, महापुरुष के वचन को काटना, उनकी वाणी की हत्या करना, उनकी हत्या से भी बड़ी हत्या है। महापुरुष अपने अनुभव की हत्या को स्वीकार नहीं करते। अगर ऐसे ऐसे जिसको जो समझ में नहीं आया और काट देगा, और दूसरे को दूसरा समझ में नहीं आया काट देगा, तो आगे वाली पीढ़ी के लिए सत्य कहाँ रह जाएगा। जिसको जैसा अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ घटन हुआ तो फिर तो और समाज का अहित हो जाएगा। इसलिए शास्त्र की बात फेर फार करने की जरूरत नहीं, काटने की जरूरत नहीं। अपनी बेवकूफ़ी काटो और शास्त्र को समझने के लिए सरस्वती की उपासना करो, सूर्य नारायण की उपासना करो कि हमको इसका ज्ञान समझ में आए। श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता का टीका लिखने का संकल्प करके काम शुरू किया। बड़े अच्छे संत थे, उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी। तो रोज श्लोकों का अनुवाद करते। एक बार वो श्लोकों का अनुवाद करते करते एक श्लोक पर बड़ी रुक गए। भगवान ने कहा है कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव, अन्य अन्य में भी जो अन्य अन्य नहीं, ऐसा समझकर सबसे वर्ताव करता और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसको कौन सी वस्तु कब चाहिए, कौन से साधन कब चाहिए, कौन सा सत्संग ज्ञान कब चाहिए, कौन सी अवस्था चाहिए, उसका सब का व्यवस्था मैं करता हूं और उसकी संभाल भी मैं लेता हूं, उसका बोझा मैं वहन करता हूं। अपमान से अगर आपका भला होता हो तो भगवान आपका अपमान का वातावरण बना के भी आपकी साधना बढ़ा देंगे। मान सम्मान से आपका उत्साह बढ़ता है तो भगवान ऐसा वातावरण बना देंगे। आप पूजा पाठ भक्ति तो करते हैं, लेकिन सत्संग के बिना भक्ति की यात्रा तीव्र नहीं होती। तो भगवान समिति वालों के हृदय में, बाबा के हृदय में, तुम्हारे हृदय में, आयोजकों के हृदय में प्रेरणा करके सत्संग दिला देते हैं। ये सारा बोझा भगवान वहन करते हैं। तो श्रीधर स्वामी भक्त थे, उन्होंने देखा कि योगक्षेम वहामि हम। वाहन माना ये तो बोझा हुआ, भगवान मजदूर थोड़े हैं। भगवान ने जल्दबाजी में यहाँ थोड़ी बोलने में, जल्दबाजी में कोई थोड़ी कसर रह गई। भगवान यूं कहते कि योगक्षेम ददामि अहम्, मैं देता हूं उसे, वो स्थिति वह परिस्थिति में देता हूं। भगवान ने उस परिस्थिति का मैं वहन करता हूं। तो श्रीधर स्वामी ने क्या करा, गीता के उस श्लोक के एक अक्षर पर हल्की सी लकीर मार दी और पास में लिखा ददामी। बस फिर सोचा कि इसकी व्याख्या में लिखता हूं, जरा समुद्र तट पर स्नान करके आता हूं। समुद्र तट पर स्नान करने गए तो इतने में नन्हा मुन्ना एक बालक, घिंगरूला बाल, गोरे गोरे श्याम वर्ण सुहावने गाल, जादुई और प्रेम बरसाने वाली आंखें, वो बालक अपने सिर पर खिचड़ी लेकर आ रहा है। माँ माँ उतरवाओ। माई ने अपने सिर पर चावल और हरी दाल, मूंग की, उसको खिचड़ी बोलते,
वो उतरवाई और डब्बा में डाली तो पूरा डब्बा भर गया। माई तो देखने लग गई कि इतना सा बालक और इतना वहन करके आया है। उसके दिमाग में भी वहन शब्द आया कि इतना तू बोझा वहन किया। बोले हाँ, मेरे भक्तों का बोझा वहन करने का मुझे आनंद आता है। तो बेटा तू कहाँ रहता है और तेरे भक्त भी हैं क्या? बोले मेरे भक्त बहुत हैं। तू कहाँ रहता है? बोले कहीं भी, कहीं से भी कोई बुला ले। तेरा माँ बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। तू कहाँ रहता है? बोले मैं सर्वत्र रहता हूँ। तू इतना सा छोकरा सर्वत्र कैसे रहता है? अच्छा, कभी किधर घूमता फिरता है। बोले ऐसे ही मान लो, कैसे भी तुम मान लो, जो जैसा मान ले मैं वैसे ही होता हूँ। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे, तो बड़ा प्यारा लगता है। इतना बोझा उठाया, तुझे बोझा नहीं लगता? कि मुझे तो आनंद है, कोई बोझा नहीं है, मैं बोझा वहन करने में बस मेरा वो ही है। अच्छा अब मेरे को जाना है। ओ ठहरा ठहरा बेटे, जरा जरा, वो तेरे होठ पर जरा सा सूजन हो गया, थोड़ा खून बह रहा है। किसने तेरे होठ पर लपड़ाक मारी? बोले तुम्हारे आदमी ने मारी। मेरे मुंह पे लपड़ाक मार के फिर स्नान करने गया। है मेरे पति तो भगवान के भक्त है, तुम्हारे जैसे मासूम को, तुम्हारे जैसे बालक को इतनी लपड़ाक मारी कि होठ सूज गया। अरे ये तो तुम्हारा देखती हूँ, नहीं तो मैं सच नहीं मान सकती, मेरे पति तो ऐसे नहीं है। अच्छा वो तुम पूछ लेना, मेरे को दूसरा विवाह। देखते देखते बालक गायब हो गया। अब आप समझ गए कौन बालक था? तुम्हारा बाप। वंदे कृष्णम जगत गुरु। वो देव पांडुरंग था, जगत का बाप है, तुम्हारा हमारा विश्व का बाप है, सर्वत्र व्यापक है और भक्तों की भावना के लिए नन्हा मुन्ना भी हो जाता है और गीता गायक भी बन जाता है। इतने में श्रीधर स्वामी आए कि बोले आप इतने कठोर कब से हुए पतिदेव? एक बालक हमारे घर में खिचड़ी खाने को नहीं थी और हमारा अयाचक व्रत था, मांगेंगे नहीं, कोई दे जाता है विद्यार्थी या कोई भी दे जाएगा तब अपन खाते। तो अपने को तो पता नहीं, लेकिन किसी बालक को कैसे पता चला और इतना सारा चावल दाल की खिचड़ी उठाकर ले आया। मैंने डब्बा में डाला तो डब्बा इतना भर गया है। श्रीधर को देखकर समझने में देर नहीं लगी। बोले तू कितनी भाग्यशाली है। वही जगत नियता जो सबके हृदय में है, जिसकी सत्ता से सबकी आंखें देखती है, नाक सूंघता है, जीभ अनेक चखती है, फिर भी जो एक है चखने का ज्ञान देने वाला, वही भक्तों के भाव से नन्ना मुन्ना होकर योगक्षेम वहन करके आया। मैंने गलती से ददामी लिखा है तो मेरे को उपदेश भी देने आया और तेरे रसोड़े का भी ख्याल करके वहन करके आया है। मैं रह गया, तू कितनी भाग्यशाली है। इसलिए कोई बात समझ में ना आई तो तड़ से खड़ कर दिया और काट दिया। बोले ढोल गंवार शूद्र पशु, नारी लिखा है ने, इसी की जगह पर ढोल गंवार शूद्र पशु चारी ताड़न के अधिकारी, ऐसा कर दे। नहीं नहीं, ये तो संत की वाणी की हत्या करना संत की हत्या करने के बराबर है। ऐसे शब्दों को काटते पीटते आने वाली पीढ़ी के लिए तुम क्या रखोगे? शास्त्र का रहस्य और सच्ची बात अगर गुप्त होती गई, लुप्त होती गई, तो मानवता तो कंगाल हो जाएगी, पशुता आ जाएगी। अगर हमारे जीवन में से शास्त्र चले गए, ज्ञान चला गया, तो हमारे क्या रहेगा? अब शास्त्रों में अभी तक संभला है कि आप शौचालय में जाते, लेटरिन में जाते हैं, उस समय क्या होता है कि आपके सारे शरीर में प्राण चेतना चल रही है। अगर आप सिर ढककर कान ढककर जाते तो आपकी प्राण चेतना पेट के तरफ ज्यादा काम करती है, तो पेट की सफाई अच्छी होगी और उस समय शरीर से जो मल निकलता है उसकी बदबू कान और ज्ञान तंतुओं को डैमेज ना करे, उस पर बुरा असर न करे। इसलिए आप शौचालय में जाए तो सिर पर ऐसी टोपी बना ले या ऐसा कपड़ा बना ले कि सिर और कान ढके हों। अब ये शास्त्र में संभली हुई बात है, रखी हुई है सुरक्षित, तो मेरे तक पहुंची और मेरे द्वारा तुम्हारे तक पहुंची। तो एक छोटा सा टोपी रख देने में, बाथरूम के बाहर रख देने में क्या घाटा पड़ता है, जब इतना फायदा होता है।
तो स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं करेंगे? शास्त्र में लिखा है कि अमावस्या को, पूनम को, एकादशी को, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दिवाली, होली, ये पर्व के दिनों में संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक अमावस्या और पूर्णिमा को तो चंद्रमा का वो प्रभाव पड़ता है कि समुद्र में भी भरती आ जाती। जब समुद्र इतना खारा उदधि, उसमें भी जलीय अंश द्रवित होता है, तो तुम्हारे शरीर में सप्त धातु भी द्रवित होते हैं। अगर उन दिन संभोग करोगे तो द्रवित सप्त धातुओं से, संभोग से जो ऊर्जा नाश होगी वो ज्यादा नाश होगी, और बालक कमजोर दिमाग का, कमजोर अंग का, विकलांग पैदा होगा। अब ये शास्त्र की बात आप काट पीट दोगे तो आगे वाली पीढ़ी को कितना हानि होगा। अगर बालक नहीं भी हुआ तो संसार व्यवहार करने वाले की आयुष्य ज्यादा नाश होगी और जल्दी बुढ़ापा आएगा और जल्दी मृत्यु आएगी। क्योंकि इन दिनों में आपकी, वो पर्व के दिनों में, एक मानसिक और शारीरिक स्थिति, ग्रह नक्षत्रों के आपके ऊपर असर पड़ती है। तो आपके शरीर की शक्ति ज्यादा ह्रास होने से आपको बहुत नुकसान पड़ता है। इसीलिए बोले पर्व के दिन संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में महिला हो तो संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जिसको अंधा होना हो वो दिन को संसार व्यवहार करे। नेत्र ज्योति जल्दी क्षीण हो जाती है, तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा, अथवा पश्चिम के तरफ तुम्हारी एसी या पंखा है, तो आज ही निकाल के दूसरे तरफ रख दो, नहीं तो बंद कर दो। पश्चिम की हवा खाते हुए रात को सोओगे तो थकान और जोड़ों का या अंगों का दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कितनी छोटी सी बात और कितनी सारगर्भित है। पश्चिम के तरफ सिराना करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर के तरफ सिराना करके नहीं सोना चाहिए, दक्षिण अथवा पूर्व के तरफ सिराना करके ही सोना चाहिए। 100 में से 70 बच्चों को पेट में कृमि की तकलीफ होती है, और इंजेक्शन, कैप्सूल और दवाइयों का कोर्स करने के बाद भी वो कृमियों के अंडे नाबूद नहीं होते हैं। थोड़े दिन तो आराम हुआ, फिर वो चालू हो जाती बीमारी। लेकिन 5 तुलसी के पत्ते चबाकर खा ले और पानी पिए तो कृमि की तकलीफ सदा के लिए मिट जाएगी। थोड़े दिन ये चालू रखना चाहिए। बच्चे को कभी कैंसर नहीं होगा, जीवन में याद शक्ति बढ़ेगी। तो ये ऐसी ऐसी बातें, अब ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, काट कूट करो तो तुम तो अपनी मानवता को ही काट दोगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर क्या बचाओगे? अब पिज्जा पिज्जा चल पड़ा, ये विदेशी लोग पिज्जा खाकर तो इतना परेशान, पेप्सी और पिज्जा ने विदेश को तो तबाह किया है। अब हमारे देश में तबाही आ रही है। पिज्जा काहे का बनता है? चावल का आटा का हाथा दिया जाता है। चावल खाना ठीक है, लेकिन चावल के आटे की इडली बनो चाहे डोसा बनो, उससे तो नुकसान होता है, लेकिन पिज्जा से तो और ज्यादा नुकसान होता है। आंतों की खराबी होती है। अभी तो खा लिया, लेकिन बुढ़ापे में लोग इंजेक्शन लगवाते फिर भी नींद नहीं आती। ऐसे शरीर के अंग ढीले हो जाते। जैसे क्रोध से आपके चेहरे पर असर पड़ जाती है, ऐसे भय का भी असर पड़ता है। खान पान का भी आपके शरीर पर असर पड़ता है। तो क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, किस ऋतु में, किस मौसम में कैसा कैसा खाना, ये अपना आयुर्वेदिक शास्त्र है। जैसे भी शरद पूनम आने वाला है, तो आप शरद पूनम के रात को भोजन करोगे ना तो मैं मारूंगा आपको, हुआ दिखाऊंगा। हाँ, शरद पूनम के रात को भोजन नहीं बनाना मैया, बस चावल पका दो और फिर खीर दूध डाल दो, 1-2 उफान आ जाए, बादाम, पिस्ता, चारोली, इलायची नको। रात को इलायची नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। दिन को इलायची खूब खाओ, भले खाओ, खूब खाओ मतलब 15 नहीं, 2 एक आदमी के लिए। तो दूध में, चावल में दूध डाल दिया और जरा खीर बन गई। फिर क्या करो, शरद पूनम की रात को चांदनी में 9 बजे खीर को रख दो, और सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा नहीं तो जाली वाली ढको, किरण पड़े। वो पूनम की रात के, शरद पूनम की रात के किरण आरोग्य के और प्रसन्नता के कण से आपका वो खीर को औषधि बना देगी।
10-15 मिनट में थोड़ा हिला दो। एक आदमी के लिए 2 काली मिर्च उसमें छोड़ दो तो दूध सफेद, चावल सफेद, चीनी सफेद, चंद्रमा के किरण सफेद। हो सके तो चांदी का कोई बर्तन अथवा सोने का कोई गहना धो के उसमें डाल दो और प्रभावशाली हो जाए। फिर आप चंद्रमा देवता को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और रात को देर हो जाएगी 11:30-12 बजे तो थोड़ा खाना। रात को देर से जो ज्यादा खाते उनकी जठरा भी खराब होती है और लीवर पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए रात को देर से 9 के बाद भोजन करना है तो बहुत थोड़ा, बहुत कम। और चावल खाएंगे, दही रात को, जिसको बुद्धू बनाना हो उसको रात को दही दो, जिसको मूर्ख बनाना हो उसको अष्टमी को नारियल खिलाओ। तो ये कैसा कैसा ज्ञान है अपने शास्त्रों। बोले ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं, वो काटो तो तू अपने कोई काट रहा है, मानवता की महानता कोई काट रहा है। इसलिए जो रामायण में लिखा है वही सही है, उसको हेर फेर करने का हमारा तुम्हारा किसी का अधिकार नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो नारी ही होना चाहिए। चारी काय को लिखे, नारी ही। नारी शिक्षा के अधिकारी नहीं है क्या? और ताड़न मतलब मारना, तो नारी को मारना तो वो तो शास्त्र कहते यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। वो शास्त्र कैसे बोलेगा कि नारी को मारो? तो कैसा उल्टा अर्थ करते हैं, नारियों को बहका देते हैं बेचारे को। कई नारियां पूछते कि तुलसीदास ने स्त्री जाति की निंदा क्यों की है? अरे देवी, तुमने पढ़ाई नहीं, तुमने तो बहकाने वालों की बातों को मान लिया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय कला निदान की, ताके जुगपद कमल नवाऊं। तो लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवद आचरेत। 5 वर्ष के बच्चे को लालन पालन लाड से करो, 10 वर्ष तक उसका ताड़न करो अर्थात शिक्षण करो। ऐसा थोड़ी कि 10 वर्ष तक मार मार करो, ऐसा कोई लिखेंगे क्या? और जब 16 वर्ष हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। तो यहाँ समुद्र कहता है सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, मेरे अवगुण आप माफ करो। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कही नाथ सहज जड़ करनी। ये हम जड़ लोक हैं, हमको तो आपकी सीख के बिना कैसे सूझबूझ पड़ेगी। तब प्रेरित माया उपजाई, आपके प्रेरित से माया ने हमको उपजाया। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगायो, ये सृष्टि के हेतु सब ग्रंथों में ऐसा वर्णन है। प्रभु ऐसु जे ही कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहहि। प्रभु भल कीने मोह सिख दीनी, मर जाता प्रभु प्रभु पुनित मकीनी। ढोल कंवार पशु और नारी चारों ताड़न के अधिकारी। नारी ताड़न की अधिकारी का मतलब है शिक्षण की अधिकारी। नहीं तो कैसे बोलते हैं कि 5 वर्ष तक लालन पालन करो और 10 वर्ष तक बच्चों का ताड़न करो। ताड़न करो माना शिक्षण करो। लालिते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। जब 15-10 साल तुमने शिक्षण विक्षण देकर फिर 16 साल का हो गया तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। तो शास्त्र का अर्थ न समझने वाले लोग तुलसीदास पर लांछन लगाने का पाप करते। बोले गणपति का पूजन पहले क्यों करना पड़ता है और गणेश जी का पूजन करने से क्या संकेत है? बोले भाई देखो, शिव जी ज्ञान स्वरूप है और पार्वती शक्ति रूपा है। कोई भी काम करोगे तो ज्ञान नहीं होगे तो काम कैसे करोगे, और शक्ति नहीं होगी तो ज्ञान, काम का ज्ञान नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा, और काम करने की शक्ति नहीं होगी तो काम की कल्पना हो जाएगी। तो ज्ञान
और शक्ति के बिना कोई काम सुंदर ढंग से सफल नहीं होता। तो ज्ञान और शक्ति के मेल से जो प्रकट हुआ वह गणानंद स्वामी। गण माना 5 इंद्रिय गण, 5 प्राण, 5 मन, इन सब गणों का स्वामी जो आत्मदेव परमेश्वर है वो गणानंद है। ऐसे कुटुंब का, खानदान का, पड़ोस का, समाज का, किसी विभाग का जो गणानंद है, गजानंद है, गणानंद गणों का, तो उसको कैसा होना चाहिए कि गणानंद के श्रीमुख से, गणानंद के रूप से ही प्रेरणा मिलती है कि कुटुंब का बड़ा हो तो उसके कान बड़े हों, अर्थात सुने सब कुछ, लेकिन सुपड़ा जैसे सार सार धान रखता और कचरा फेंक देता है, ऐसे बड़ा आदमी सुने सब बात लेकिन सार सार बात रखे, बाकी की निकाल दे, नहीं तो नींद आराम हो जाएगी, नहीं तो पड़ोस में खाम खा के झगड़े होंगे। क्या ख्याल है? दूसरी बात, सूंड इतनी लंबी, अर्थात जो कुटुंब का, समाज का आगे वाहन है, उसको दूर की गंध एक्टिविटी। अब कलेक्टर को पता है कि बापूजी फलानी तारीख आए, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, डीएसपी को पता होगा, फलाने को पता होगा, क्योंकि समाज के ये अमुक प्रशासन विभाग के बड़े अधिकारी है, तो इनको दूर की गंध रखनी होती है। क्या ख्याल है? हम आए उसके पहले यहाँ के कलेक्टर को पता था नहीं, कई दिन पहले पता चल गया। क्या ख्याल है? तो गंध आई ना, ऐसा होने वाला है नगर में, ऐसा है, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा है, वैसा है। तो ऐसे जो कुटुंब का, समाज का आगेवान हो, उसको दूर की गंध आनी चाहिए। बोले इतने बड़े गजानंद और मूसक पर कैसे सवारी करते? ओ भैया, ये प्रतीक उपासना में कुछ आइडिया से समझना पड़ता है। इतना बड़ा होने के बाद भी अपना कोई ऐसा वाहन भी रखो कि एक मदारी के घर में भी घुस जाए तो सेठ के घर में भी घुस जाए, नौकर के घर में घुस जाए तो फैक्ट्री वाले के घर में भी घुस जाए, अरे बाबा के घर में भी घुस जाए तो कलेक्टर के घर में भी घुस जाए, ये चूहे की करामत है। ऐसे गणानंद स्वामी हो कि कलेक्टर के हाव भाव को भी जान ले, डीएसपी के हाव भाव को भी जान ले, समिति के हाव भाव को भी जान ले, तभी बापूजी की नाई आगे गजानंद बनता है। नारायण हरि।